वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किए जाने वाला ट्रांजामीन कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांजामीन कैप्सूल की प्राइस क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल हो सकता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, उसका सही तरीका इस्तेमाल और डोज के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ब्रांड नेम इस कैप्सूल का ट्रांजामीन है। ये 500 मिलीग्राम पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा ट्रांजामीन 250 मिलीग्राम में भी मिल जाता है और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी दस्तयाब होता है। आज हम ट्रांजामीन 500 mg का रिव्यू कर रहे हैं। तो उसकी पैकिंग में 20 कैप्सूल होते हैं जो कि 671 रुपये में हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकते हैं। हिल्टन फार्मा इस कैप्सूल को तैयार करता है। ट्रांजामीन कैप्सूल के कंपोजिशन की बात कर लें तो ये कैप्सूल ट्रानक एक्सामिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। ट्रांजामीन कैप्सूल के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन है। ट्रांजामीन कैप्सूल को हीमोफीलिया के इलाज में इस्तेमाल करवाया जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कम हो सकती है, जिसके नतीजे में जिस्म में खून के मुंजमद करने वाली प्रोटीन की कमी हो जाती है और जिसके नतीजे में चोट लगने से हमारे जिस्म से शदीद खून बहने लग जाता है। तो इस खून के बहाव को रोकने के लिए या उसे जल्दी मुंजमद करने के लिए ट्रांजामीन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। आपके जिस्म से खून निकलने का खतरा हो तो भी इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल हेमरेज में किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां जब फट जाती हैं तो आपकी बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रांजामीन कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा दांत निकलवाने के बाद शदीद ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रेन हेमरेज में भी किया जाता है, यानी दिमाग के अंदर मौजूद जो नालियां होती हैं जब फट जाती हैं तो उनसे खून निकलता है, जिसके नतीजे में ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल नोज ब्लीडिंग यानी नक्सीर फूटना, नाक से खून बहने के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज में भी करवाया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके नतीजे में पेट के अंदर कोई भी खून की नाली फटने से खून बह सकता है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल फीमेल में ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में करवाया जाता है, यानी पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए जो रुकने का नाम ही ना ले तो इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ट्रांजामीन का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से से शदीद ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रांजामीन कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ट्रांजामीन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गनूदगी का मसला बन सकता है, मसल्स में पेन हो सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, डायरिया का मसला बन सकता है, कब्ज हो सकती है। इस कैप्सूल की प्रिकॉशंस की बात कर लें तो दिल, जिगर या गुर्दे की शदीद बीमारियों में मुब्तला दोस्त इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिन दोस्तों को इससे एलर्जी हो वो इसको बंद कर दें या डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। ट्रांजामीन कैप्सूल के तरीका इस्तेमाल की बात कर लें। कैप्सूल का इस्तेमाल रोजाना खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी के गिलास के साथ दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बाज़ कंडीशन में एक कैप्सूल सुबह शाम 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है। डोज का इंतखाब मर्ज की कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। ट्रांजामीन से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।